हेलो एंड नमस्ते अंगिसान, मैं हूं करण राणा और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बुक्स वर्सेस किंडल या किसी भी ई रीडर पे आने वाली फॉर दैट मैटर ई बुक्स वर्सेस ऑडियो बुक्स। कौन है इनमें से सबसे बेहतर इफ एट ऑल। नंबर 1, पोर्टेबिलिटी एंड कलेक्शन मैनेजमेंट। अब पोर्टेबिलिटी की बात करी जाए तो देखो, हालांकि आई हैव बीन एन एविड रीडर फॉर द लास्ट 10 इयर्स, बट इस तरह की कम से कम 200 किताबें मेरे इस मुंबई वाले घर में है, इस तरह की कम से कम ऐसे 200 किताबें मेरे दिल्ली वाले घर में है। पोर्टेबिलिटी यार बल्क में बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट फॉर दैट मैटर अगर एक किताब का ऑलवेज एंश्योर कि मेरे एक बैग में हमेशा एक किताब मेरे साथ चल रही हो तो एक किताब करी जा सकती है, बट स्टिल सी द विड्थ ऑफ द बुक इज Let's say as compared to audiobooks and ebooks, बल्क वाला मामले में तो बुक्स नहीं जीत पाती हैं। Although they occupy a lot of space. Now I'm a minimalist as well. As a minimalist, it is very counterintuitive कि आप इतनी सारी चीजें इकट्ठा करते जाएं। तो उस मामले में भी बुक्स kind of lose। और जहां हम बात करते हैं ई बुक्स या ऑडियो बुक्स की, सुपर पोर्टेबल, क्योंकि ऑडियो बुक्स जो है वो एट द एंड ऑफ द डे एक ऐप के अंदर पाई जाती हैं। ई बुक्स भी एक रीडर के अंदर पाई जाती हैं। अगर एक किंडल आपने 6 इंच 7 इंच 8 इंच वाला ले लिया तो बहुत ही लाइट 200 ग्राम का होता है उसके अंदर। पोर्टेबिलिटी पे दे बोथ विन हैंड्स डाउन। नंबर 2, लेट्स गेट इट राइट आउट ऑफ द वे, कॉस्ट। अब कॉस्ट एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक है क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो डोमेस्टिक इंडियन ऑथर की किताब है या किसी इंटरनेशनल ऑथर की किताब है। किताबें जनरली 200 रुपए के आसपास मिल सकती हैं आपको, लेकिन 500, 800, 1000, 2000 रुपए वाली बुक्स हैं। जब भी कोई किताब 1000, 1500 से ऊपर की जाती है मुझे लगता है कि अरे यार इसको ऑर्डर करना है, बाहर से आएगी, कैसे होगा। ई बुक्स ऑन द अदर हैंड कंपैरेटिवली कभी कभार ई बुक्स जो होती हैं बुक से काफी सस्ती होती हैं। ई बुक्स का फंड अल्टीमेटली आता है कि हो सकता है कि आप 15,000 रुपए देके एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें किंडल ई रीडर खरीदने की, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ई बुक्स या तो आपके फ्री लाइब्रेरी में पड़ी होंगी या बहुत सारी 500 रुपए की किताब 100 रुपए में मिल रही होगी उसके ई बुक वर्जन। तो वहां पे कॉस्ट सेविंग्स का बहुत मामला फिट होता है। नाउ ऑडियो बुक्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमेना, क्योंकि ऑडियो बुक बनाने के लिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस तरह का लगता है जो कि 200 पन्ने आपको नरेट करेगा। उसके लिए ऑडियो प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग बंदे लगते हैं, इसलिए ऑडियो बुक्स आर मोर एक्सपेंसिव एट टाइम्स। तो जब कॉस्ट का फंडा हो तो आपको जज करना है कि फॉर द बुक दैट यू वांट टू रीड आप Amazon पे जाइए और पता कीजिए कि उसकी ई बुक, ऑडियो बुक और फिजिकल बुक में क्या रेट डिफरेंसेस हैं। Which in itself brings us to the third point, availability and selection। अब देखो अवेलेबिलिटी का बहुत सिंपल फंडा होता है। अगर ये फिजिकल बुक्स हैं तो इनकी अवेलेबिलिटी बुक स्टोर में जाना पड़ता है मुझे, लैंडमार्क या क्रॉसवर्ड, उन बुक स्टोर्स में जितनी बुक्स होती हैं अवेलेबल मेरे उस टॉपिक पे, तो आई एम लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ सिलेक्शन दैट दे ऑलरेडी हैव ओवर देयर। कई बार होता है मुझे ऐसी किताब चाहिए जिसके बारे में मैंने सुना है, किसी बुक रिकमेंडेशन से सुना था, बट वो किताब वहां होती ही नहीं है, तो मैं क्या उखाड़ पाऊंगा। सिमिलरली ऑडियो बुक्स और ई बुक्स इस मामले में विन करती हैं हैंड्स डाउन, क्योंकि ई बुक्स फॉर दैट मैटर इंस्टेंट डाउनलोड के लिए अवेलेबल होती हैं और यूजुअली आप Amazon से उसी वक्त आप उसे मंगा सकते हैं। सेम इज द केस विद ऑडियो बुक्स, वहां अवेलेबिलिटी इंस्टेंट मिलती है, लेकिन काफी हद तक हर किताब की ऑडियो बुक इस ब्रह्मांड में बनी नहीं है, तो सिलेक्शन जो है वहां पे भी लिमिटेड है। सो इन दैट केस यू हैव टू रियली जज दैट व्हिच काइंड ऑफ इंस्टेंटनेस and which kind of wide selection are you looking for। And this brings us to another point, note taking। अब फिजिकल बुक्स मुझे इतना प्यार होता है कि मैं कैफे में कॉफी पीते हुए किताब पढ़ रहा होता हूँ और एक पेन एंड पेपर यूजुअली लेके मैं इस तरह से मार्क्स बना रहा होता हूँ कि कौन कौन सी चीजें मुझे हाईलाइट करनी होती हैं, उन पे वापस आना होता है। सो बुक्स आर ग्रेट फॉर नोट टेकिंग, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? अगर आप उस तरह के इंसान हैं जिसे बहुत दिनों बाद, हफ्तों बाद, महीनों बाद, सालों बाद एक किताब वापस से पकड़ने का मन करता है कि यार इस वाले में मैंने क्या क्या नोट्स देखे थे, कुछ बहुत सारा स्टडी मटेरियल लेवल चीज थी जो मुझे अपने लाइफ में इम्बाइब करनी थी, तो वहां बुक्स काइंड ऑफ थोड़ा लूज आउट कर जाती हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि वो किस वाले चैप्टर में मैंने क्या चीज मार्क करी थी। यहां पे ई बुक्स आजकल जीत रही हैं, क्योंकि मैंने देखा किंडल यूज करते हुए कि उसमें हाईलाइटिंग फीचर इतना अच्छा होता है जिससे एक नोट बन जाता है आपकी पर्टिकुलर चीजों का, टू द एक्सटेंट कि हर किताब के एंड में आप उससे चुराए हुए सारे हाइलाइट्स और नोट्स एक जगह पे देख सकते हैं। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू वांट टू गो बैक टू योर पर्टिकुलर लेसन्स फ्रॉम बुक, दे कम रियली हैंडी। यहाँ पे ऑडियो बुक्स बॉस नहीं जीत पाती हैं, क्योंकि ऑडियो बुक तो यार 1 घंटा का चैप्टर, आधे घंटे का चैप्टर, 20 मिनट का चैप्टर आप सुन रहे हो। यूजुअली यूज फॉर पैसिव लिसनिंग, मैं जिमिंग करते हुए, कुकिंग करते हुए, चोर्स करते हुए हाउस होल्ड के ऑडियो बुक सुन रहा होता हूँ या पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ फॉर दैट मैटर, तो वहां पे नोट टेकिंग का कोई फंडा नहीं होता है। सो आई कांट गो बैक एंड से कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से मैंने क्या क्या सीखा था। दिस ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 5 व्हिच इज आई स्ट्रेन। अब इस तरह के अंधेरे में अगर आप किताब पढ़ रहे होंगे तो आपका आई स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि रात के अंधेरे में कौन पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे धीरे धीरे अच्छी लाइटिंग में आते जाते हैं तो मामला थोड़ा सेट हो जाता है, क्योंकि अब इस तरह की अच्छी लाइटिंग में मैं आराम से एक किताब पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे ऑडियो बुक्स बहुत जीतती हैं। क्यों? अरे ऑडियो बुक्स जब कानों से सुनेंगे तो आई स्ट्रेन का पंगा ही नहीं होगा ना, टू द लिमिट कि ये मेरी जिंदगी में आजकल एट दिस पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ स्टेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर
क्योंकि मुझे जॉब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ों में लैपटॉप इन्वॉल्व होता है, तो ऑलरेडी मेरे इतना सारा आई स्ट्रेन वहाँ पे हो रहा होता है, तो मुझे अपने दिल पे पत्थर रख के ऑडियो बुक सुननी पड़ती हैं। इट्स अ प्रो नॉट अ कॉन। आई स्ट्रेन बच गया। हेल्थ इज सुपर इंपॉर्टेंट। आंखें होंगी तो किताबें पढ़ेंगे। सो देयर ऑडियो बुक्स विन हैंड्स डाउन। और ई बुक्स का देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी कही जाती है, ई इंक टेक्नोलॉजी। नाउ नॉर्मल लैपटॉप पे अगर आप एक पीडीएफ पढ़ेंगे किताब का तो आई स्ट्रेन बहुत होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल स्क्रीन जो होती है ना ब्लू लाइट एमिट करती हैं, ब्लू रेज। किंडल जैसे ई रीडर्स में उसको तबाह कर दिया गया है, क्योंकि ई इंक टेक्नोलॉजी के तहत वो आई स्ट्रेन, वो पर्टिकुलर हार्मफुल इफेक्ट्स उसके पूरे सबड्यू कर दिए जाते होते हैं। सो ऑल्दो इट डज कॉज अ वेरी लिटिल आई स्ट्रेन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल ब्लू रे एमिटिंग स्क्रीन्स, still it is minimal as compared to audiobooks and books of course. Which brings us to point number 6, multitasking. अब audiobooks यहाँ पे जीतती हैं। सबसे पहले ये कहना जरूरी है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी है भी कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आई एम नॉट अ प्रमोटर ऑफ मल्टीटास्किंग। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में वो टाइम आ चुका है कि आपके पास टाइम कम है और करने की चीजें ज्यादा हैं, और अगर आप अपने घर के काम करते करते, अपने कपड़े सेलेक्ट करते करते, नहाते ब्रश करते हुए पैसिव लिसनिंग करना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक्स विन हैंड्स डाउन। जबकि किताबें जो होती हैं वो बनी डिजाइन इस तरीके से है कि एक टाइम पे एक किताब पढ़ रहे हैं तो होपफुली आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप स्मार्टफोन निकाल के बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करेंगे, तो मल्टीटास्किंग के लिए किताबें नहीं बनी हैं। ई बुक्स भी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनी है, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट डिवाइस ऑर्डर करना पड़ता है ई रीडर की तरह, जिसपे थैंकफुली बाकी टैब्स खुल के आप 36 और काम नहीं कर रहे हो सकते हैं। सो मल्टीटास्किंग में ऑडियो बुक्स विन, अज्यूमिंग मल्टीटास्किंग इज अ वर्च्यू एंड नॉट अ वाइस। एंड फाइनली द कंक्लूजन विद टिप नंबर 7, इमर्जन लेवल्स। अगर आप एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो होपफुली आप उसमें बहुत ज्यादा इमर्स्ड होते हैं, जो कि होना चाहिए, क्योंकि द एंटायर एम ऑफ रीडिंग इज टू स्टेप अवे फ्रॉम रेगुलर वर्क एंड एंजॉय एन एस्केपिस्ट एक्सपीरियंस। ऑडियो बुक के साथ इमर्जन लेवल नहीं होता है, और इनफैक्ट वो डिजाइन इस तरीके से है कि आप बहुत सारे चोर्स कर रहे हैं, जिस तरह मैंने हर पॉइंट में कहा कि उसको उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे आपको पैसिव लिसनिंग ही चाहिए थी। जैसे कि अगर आपको एक ब्रेड्थ ऑफ टॉपिक्स पे अपने आप को थोड़ा एक्वेंट करना है, तो उसमें इतना ज़्यादा डीप डाइव लेके भाई मास्टर्स और पीएचडी वाला लेवल उसमें मत लगा देना। उसके लिए ऑडियो बुक्स नहीं बनी है, उसके लिए किताबें और ई बुक्स बनी हैं। एंड ई बुक्स इन टर्म्स ऑफ इमर्जन लेवल्स कम्स समवेयर इन बिटवीन। नेट अगर आपको लग रहा था कि इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि बुक्स और ऑडियो बुक्स और ई बुक्स में से कौन जीतता है, तो ये सवाल ही गलत था। जिस भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूब वीडियोस बनाने वालों ने अगर इस तरह की वीडियोस बनाई तो आई एम सॉरी, वो गलत है, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए जवाब अलग होगा। इनफैक्ट आपके लिए भी हर 5-5 साल के लाइफ स्टेज में आंसर अलग होगा, हर दिन अलग हो सकता है। आप स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव और 1% बेटर वन डे एट अ टाइम तब बनेंगे बेडू, अगर आपको पता होगा कि आज मुझे जो ज्ञान हासिल करने का मन है वो किस तरह के स्रोत, किस तरह के सोर्स से बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करते हुए आया जा सकता है। अगर वो बुक है, बुक ऑर्डर करें। अगर वो ऑडियो बुक है, कान में ईयरफोन्स लगाओ और ऑडियो बुक सुनो। और अगर वो ई बुक है फॉर दैट मैटर, तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ किंडल। दैट इट्स अ रैप। मैंने बुक्स और प्रोडक्टिविटी पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और अगर आपका प्यार मिलता रहा तो बनाते रहूंगा। सो आइए इस वाली में मिलें।